तो मुझे लगता है किसी कृतित्व उसका रहना चाहिए यहाँ पर। ऑलराइट प्रदीप जी, जितनी जगह के प्रोजेक्शन आ रहे हैं, असम, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां उठाओ, हिमाचल, हरियाणा, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। नहीं ब्रजेशी, देखिए अभी आज से कल तक 3 तारीख की सुबह तक ये सब प्रोजेक्शन आएंगे। जब इसका विश्लेषण शुरू करें, यही लोग जब इसका विश्लेषण शुरू करेंगे तो बताएंगे कि 2% स्विंग होने पर ये सीटों का आंकड़ा बदल जाएगा। ये नहीं कि या इसी आधार पर ये इस तरह की बातें अभी 3 तारीख को करेंगे। 3 तारीख की सुबह से करना शुरू करेंगे और शाम तक परिस्थितियां हमने 4 तारीख को ये एग्जैक्ट पोल जब सही आंकड़ों में बदलेगा तो चीजें बदल जाएंगे। इसका विश्लेषण करते हुए यही लोग कुछ और बातें बताते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बार बार हम ये कह रहे हैं कि महंगाई MY फैक्टर, यानी महिला, महंगाई और युवा, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से देश के युवाओं का देश के प्रधानमंत्री ने ठगा है। अब बताइए, अब इस समय चुनाव प्रचार का समय नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड का देश के प्रधानमंत्री ने दिया। युवाओं को 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 12 करोड़ रोजगार उन्होंने छीन लिया। इस पर बात हुई क्या? राजस्थान का डेटा भी हमारे पास आ गया है। राजस्थान में बीजेपी, टुडेज चाणक्य का डेटा है बहनों भाइयों, ये बताता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिल सकती हैं ±3। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिल सकती हैं ±3, और कांग्रेस पार्टी को वहां 2 सीटें मिल सकती हैं ±2। यानी अधिकतम या तो 0 सीट या 4 सीट, और भारतीय जनता पार्टी को या तो 22 सीट नहीं तो 25 सीट। लॉस वहां भी नहीं है मनोज जी। जितने रिपोर्ट आ रही हैं सब आ रही है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये बात इंडिया अलायंस ने पहले ही कह दी थी कि जो प्रोजेक्शन आएगा, जो एग्जिट पोल आएगा, वो 300, 320, 350 तक खींच के ले जाएंगे। 400 पार कौन करा देगा उसको अलग से अवार्ड मिलना चाहिए, उसको जरूर मौजूदा सरकार नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गया है, जाएगा नहीं, अधिकतम इसमें गया है 392। अब मोदी जी जानते हैं ना रियलिटी क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी कही गई कि राशन वाली बात करी 10 साल के, उसमें मतलब 10 साल की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4th इंजन की सरकार चलाई, और बात आके हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं, अंगूठा लगा के दे रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, और खजूर से गिरे तो 5 किलो राशन के तराजू में अटके। ये 21वीं सदी में कहां पे आप ले जा रहे हो? इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हुआ है चौधरी साहब, चुनाव हुआ है मां से महंगाई, आ से आरक्षण, और महिलाओं पे, युवाओं की जो ये लीकेज वाला लीकेज प्रदेश के लीकेज मुख्यमंत्री के द्वारा जो लीकेज परीक्षाएं कराई गई हैं, उन पे चुनाव हुआ है। ये सारे टुडेड और चाणक्य और एक्सेस पोल, ये सब 4 तारीख को हेड विकेट आउट होंगे और पता नहीं लगेगा कहां गए। ये बात आप ये मत सोचिएगा मैं अति उत्साह में बोल रहा हूं। कोई होता तो चलो मानते, यहाँ तो अधिकतर ऐसे हैं जहां पर लॉस ज्यादा है। तो हमारे पास कहाँ मीडिया है भाई? मीडिया हमारे लिए काहे काम करेगी? आप भी पता है, सबको पता है। हम लोग तो विपक्ष के लोग, हम लोग तो अपनी किसी एजेंसी से करा लेते हो। अरे आप हमसे पूछे ना, हमने तो बताओ भैया, इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपना पूरी तरीके से सर्वे करा, और हर लोकसभा में 5-5 हजार लोगों से हमने सर्वे किया। जानते हैं क्या रिपोर्ट आई है? 50+। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, 50+, 50 के आसपास, उसमें प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। जैसे अभी आप बता रहे हैं -2, -5 वाला कुछ नहीं रहेगा। क्या दुबे जी वाला तो मामला गड़बड़ है। तो 7 मिले हैं इनके गठबंधन के लोगों को, 7 इनको 2 मिले हैं, 7 में 1 जीत रही है बस हम लोगों के सर्वे में। अब ये बूझें कौन सी फंसी बागपत की? नहीं, 7 में 1 जीत रहे हैं ये, वो 7 में से 1 जीत कौन रहे ये इनके ऊपर हमने छोड़ रखा है, क्योंकि हम काहे के लिए बताएं? आज कुछ दब रहे हो इनसे, इतना उनका आत्मविश्वास है 4 तारीख तक तो दबा लिया है आज इन्होंने। उनको 4 तारीख नहीं, देखिए हमारी कंपनी ने तो कोई सर्वे किया नहीं है ना, हमने किसी को पैसा दिया है, हम तो जनता के साथ खड़े थे। उनके नेता कह रहे थे कि 1 पे लड़ाई है, 79 हमारी है, तो आज वो कुछ घट के 50 पे आए, 4 तारीख को और आ जाएंगे, उसमें कौन सी बात है भाई? 79 से घट के 50 पे आप स्वीकार किया, अब 4 तारीख को बता देंगे कि जो है 50 जीत रहे हैं, बाकी लड़ाई है। चार आप समझ नहीं पाए क्या? 4 जीत रहे हैं, कह तो रहे हैं कि 4 जीत रहे हैं, बाकी में लड़ाई। अच्छा, विनय राय कह रहे थे कि बड़े मौके पर ही RLD वाले निकल गए, अब बढ़िया अच्छा सत्ता उत्ता अपने ठीक ठाक मिलेगा, मंत्रालय भी पाएंगे। है मंत्री बनोगे? ब्रजेश जी क्यों दे आपको 2 सीट पे
दे देंगे, क्यों? काहे के लिए ये यहाँ दे तो ये दिया। विषय तो बात का है। अच्छा, बात का है। कहाँ है पहले? अरे विनय अभी बार-बार कह रहे थे इसलिए परिणाम पूछा, आने वरना मैं दीजिए। क्यों पूछता? और परिणाम जो है एनडीए के पक्ष में आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए हमारी पार्टी के नेता ने काम किया, और इस चुनाव में उन्होंने 60 सभाएं की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 सभाएं, चौधरी ने सही वक्त पे काम किया। 60 सभाएं की, और सही वक्त पर जो काम किया, चौधरी भाई ने सही उनको- वक्त पे कांड किया है। नहीं, किसानों के भले के लिए किया, किसानों के विकास के लिए किया, और तो कोई कर नहीं रहा था भाई उनको। और ये रातों रात लगा कि और यही विकास नहीं, कर सकते हैं। क्या आपको लगा नहीं कि 4 दशक तक, ब्रजेश जी आप तो देख रहे हो ना कि कांग्रेस कितने दिन सत्ता में रही। 4 दशक तक किसानों का सम्मान हुआ, खेत खलिहान का सम्मान हुआ। रातों रात पलट कैसे जाते तो- हैं, मैं ये नहीं नहीं, समझ अब हो रहा। रहा है सम्मान अब ब्रजेश जी, जानते सम्मान हैं? हुआ ना, और रात ये को आप बेचारा देखिए किसान कि पूरे- टार्च लेके खेत अपना रखा रहा है, ये सम्मान ही तो है। सिर्फ उसमें भारत रत्न जोड़ने की जरूरत है नहीं, बस। और एक काम करते हैं। वोट तो मिला। विनय राय जी के पास पता चलते हैं। चलेगा। विनय जी, एक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बात बताओ कि यहाँ जो बीजेपी के सहयोगी दल है, राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, ये असेट हैं बीजेपी के लिए इस बार बने हैं, या फिर ये लाइबिलिटी बन गए हैं? नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भले अपने घोसी की सीट भले वो हार जाए जी, लेकिन गाजीपुर में उनका फायदा हुआ है, आजमगढ़ में फायदा हुआ है, लालगंज में फायदा हुआ है, देवरिया में फायदा हुआ है, क्योंकि उनके पास एक ही निशान था, पीला गमछा, और उनका संकेत बहुत स्पष्ट था, तो उसका फायदा दिख रहा है। खुद अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में लड़ाई में थी, लेकिन उन्होंने राजा भैया पे जिस तरह व्यंग छोड़ा, और राजा भैया ने उसको सहर्ष चुनौती के तौर पर